भाई यहाँ से देख भाई, यहाँ से देख, यहाँ से देख। शर्मा गया भाई, शर्मा गया ओए शिरू, शर्मा गया। चलो ओके बाय। बाहर वहाँ खेलने के लिए करता है, यहाँ पे तो पता नहीं भाग रहा है दूर दूर। खेलने के लिए लगा लो या ऐसे काटने के लिए आता है। तो दोस्तों नमस्ते, सुप्रभात। ओए होए। तो दोस्तों नमस्ते सुप्रभात। चक्कर ये है कि आज आपको मेरा लुक जो है ये अलग से दिख रहा होगा। रीज़न ये है 26 डिग्री, 11:30 बजे का टाइम, दोपहर ही होगी वैसे तो लगा लो। तो इसलिए टी शर्ट पहननी पड़ रही है। और ये मैंने इधर रखा है, शाम को बता रहे हैं टेम्परेचर कम होगा 8-10 डिग्री जब मैं आऊँगा, इसलिए फिर जैकेट भी रखी है, वही हल्की वाली हुडी। यहाँ पे टेम्परेचर का जो काफ़ी वेरिएशन सी है, फ्लक्चुएशन है, एक एक दिन के अंदर ही इतने तरह का टेम्परेचर देखने को मिल जाता है। और शीशों के अंदर बाप रे इतनी गर्मी लग रही ना। अभी ठीक है 5-7 मिनट तो चलो कोई नहीं है ना, बंदा वो कर लेता है, बर्दाश्त सहन कर लेता है। लेकिन अगर मान लो ज़्यादा देर तक इतनी गर्मी में बहुत मुश्किल है। तो इसलिए मैं शीशे भी नहीं खोल रहा हूँ, क्योंकि डस्ट भी है। और सच ये मैंने दिखाना भूल गया यार, ये देखो ग्रीनरी बहुत हो गई है। और ये बड़े बड़े पेड़ों पे भी ग्रीनरी शुरू हो चुकी है। ये देखो इस पे कितने ज़्यादा ग्रीन नज़र आ रहे हैं ना। और अभी देखना 2-4 दिन में ही बिल्कुल ग्रीन हो जाएगा। इतनी जल्दी यहाँ पे ग्रीनरी आती है ना, पूछो मत। और देखो प्रकृति को पता ना अपने सारे नियमों का, तो इसलिए क्या है कि अब बीच बीच में जैसे प्लस तो हो गया था, टेम्परेचर +20 तक पहुँच रहा था, लेकिन मिनिमम में 1-2 दिन -4 तक गया। तब तक कोई हरियाली नहीं आई। और अब देखो एकदम से, और अब जो टेम्परेचर जो फोरकास्ट बता रहे हैं वो सिंपली प्लस है टोटल। मतलब मिनिमम वाला भी 5-7-8 डिग्री प्लस है, मैक्सिमम वाला तो है ही है 28-29 तक दिखा रहे हैं। अभी कल की परसों आपने देखा होगा मेरा इसमें जो टेम्परेचर शो हो रहा था 31 शो हो रहा था शाम को। प्रकृति को ये तो फोरकास्ट तो चलो थर्मामीटर लगा रखे हैं साइंस ने, लेकिन जो प्रकृति की साइंस है वो अचूक, स्पष्ट और परफेक्ट है। और इस परफेक्टनेस में ये देखो ना, अभी पूरा साल जो है, साल क्या है, पृथ्वी का सूर्य के चारों तरफ का चक्कर है ना एक, वो 1 साल में पूरा होता है। वो इतना परफेक्ट है कि हर बार उतनी ही देर का होता है ये, कि भी जो इंसानी घड़ी बनी हुई है उसके हिसाब से एग्जैक्ट सेम टाइम पे पूरा 1 साल कंप्लीट होता है। तो ये है प्रकृति, और उसी को हम अगर उसको गड़बड़ करेंगे, दखलंदाजी करेंगे। मैं वही सोच रहा था कि हमारे ना पहले जो कार्यशैली होती थी गाँव की, टोटली प्रकृति के ऊपर डिपेंडेंट। खाना पीना तो अभी भी पूरी दुनिया का ही प्रकृति के ऊपर है ना। कोई डायरेक्ट मिट्टी खा के तो जीवित नहीं है, उसको अनाज तो उगाना ही पड़ता है। लेकिन पहले क्या था कि जो तुम खा रहे हो, उगा रहे हो, उसकी रिसाइकलिंग भी होती थी, हर तरह से रिसाइकलिंग होती थी। पशुपालन होता था, गाय बैल पाले जाते थे, उनसे ये नहीं है कि भी दूध लिया और बस हो गया। उसके बाद भी उनका जैसे गोबर और उसके लिए इस्तेमाल किया जाता था। तो इसलिए चाहे वो गाय है चाहे वो बैल है, दोनों को इक्वली इम्पोर्टेंस मिलती थी। और तुम्हारे जो पशुपालन का एक इम्पोर्टेंट पार्ट होते थे, किसी पशु को, किसी गाय बैल को छोड़ा नहीं जाता था जंगलों में। और आजकल देखो जगह जगह मैं देखता हूँ, कई बार ये उत्तराखंड वाले वीडियोस देखता हूँ ब्लॉगरों की,
तो सड़कों पे वहाँ भी गए, हमारे यहाँ पे लुधियाना में जब चलती थी वो तो दिखती ही है। हालांकि कई वहाँ पे गौशालाएं बनी हुई हैं, लेकिन गौशालाओं के अंदर भी अब पता नहीं, अब क्या बताऊँ मैं कि भी कितना वो एज ए गौ सेवा का काम होता है या वो भी एज ए बिजनेस होता है, मुझे मालूम नहीं है। लेकिन घूमती है वहाँ, जिनको कि फिर हम कह देते हैं आवारा पशु है। क्या करेंगे वो बेचारे, कहाँ जाएंगे? सड़कों पे घूमते हैं, सबसे बड़ी बात है। और जो हाईवे पे घूमते हैं पशु, वो तो और खतरनाक काम है। तो ये सब जो है, सब चीज़ों की जो मतलब जनक है इन चीज़ों का, वो इंसान ही है सारा। पहले इन्हीं पशुओं का जो ठीक है, जब तक दूध मिल रहा है, डेयरी प्रोडक्ट मिल रहे हैं तुमको दूध से, वो तब तक तो ठीक है, बढ़िया है। लेकिन उसके बाद फिर वो जब गाय ने दूध देना बंद किया, उसको छोड़ देते। लेकिन पहले नहीं होता था ऐसे। पहले क्या होता था कि उनको पूरी उनकी सेवा होती थी जब तक वो अपने अंत समय तक, क्योंकि गोबर की उतनी ही इम्पोर्टेंस थी उनके, गौवंश के जो गोबर की मूत्र की, तो खेती करते थे और खेतों में ही उनको, जैसे बोलते हैं कि पूरा जो पशुओं का परिवार पूरा इकट्ठा फिर वो खेतों में रहते थे। और फिर एक दिन एक खेत में, फिर तुम्हें कहीं से गोबर को ला के डालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि कहीं से उठा के ला रहे हो तुम, ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, उसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ती थी। तुम ये सामने वाला इतना बड़ा ट्रक सा लेके घूम रहा है, कोई इंडिकेटर नहीं दे रहा हो, कभी लेफ्ट कभी राइट। ये देखो अभी भी वो सीधा ही। और वो चीज़ जो होती थी उसमें पूरी प्रकृति तभी आज तक चल पड़ी। अगर यही काम पहले से हो रहे होते तो प्रकृति कब की खत्म हो चुकी होती। तो इसीलिए मैं कहता हूँ, गांव बसाओ पृथ्वी बचाओ। प्रकृति का मतलब पृथ्वी है। पृथ्वी के ऊपर जितने भी निवासी है, चाहे वो इंसान है चाहे वो जानवर है, सब तभी तक है जब तक पृथ्वी है, जब तक प्रकृति है। और तुम्हारी पैसे की ज़रूरत जो है ना, वो ये कभी ख़त्म होनी नहीं है। और पैसे की ज़रूरत जब तक ख़त्म नहीं होगी, जब तक तुम्हारी गुलामी ख़त्म नहीं होगी। क्योंकि ये बनाया ही इन्होंने इसलिए हुआ है सिस्टम, कि इंसानों को गुलाम बना के रखा जा सके। तो चलिए दोस्तों, खैर जो भी है, ये है सिस्टम हमारा। तो इस सिस्टम को बदलने की ज़रूरत है। अब हम लोग तो जी गए जितना जीना है, या आने वाली जो पीढ़ी है ये भी थोड़ी जी जाएगी 10, 20, 50 साल, लेकिन उसके बाद वाली जो उनकी पीढ़ियाँ होंगी, इसीलिए इन्होंने परिवारों का सिस्टम मुझे लग रहा है समाप्त करने जा रहे हैं। तो बाकी दोस्तों, इस वीडियो को अगर आपको लगता है तो हम इस अभियान को मेरे साथ इसको जन जन तक पहुंचाने की आप भी सहयोग करें, वीडियोस को आगे शेयर करें, ताकि ये विचार जो है जन जन का विचार बने। क्योंकि हमें किसी की प्राधीनता स्वीकार नहीं है, ये प्राधीनता ही है। हम लोग पूरे स्वाधीन कब होंगे? भारत के अंदर अभी भी थोड़े से बेटर सिस्टम है, यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे जो आते हैं ना हम पता नहीं क्या क्या सोच के आते हैं, लेकिन थोड़ा सा ना मतलब फैक्ट्स की जानकारी हमें होनी चाहिए। यहाँ पे प्राधीनता बहुत ज़्यादा है, हर चीज़ की प्राधीनता है। एक सेकंड के लिए आप काम पे हो तो बैठ नहीं सकते, चाहे कोई दुकान है, चाहे कोई कुछ है, कोई और कारोबार है, बैठने का सिस्टम ही नहीं है यहाँ। और भारत के अंदर हाँ ठीक है, जो इन्हीं की चेन्स भारत में है, वो हो सकता है वो भी यही फॉलो कर रहे हों, जैसे मैकडोनल्ड और ये टिम हॉर्टन वगैरह जो भी है, सबवे वहाँ भी खुलने लग गए हैं अब। लेकिन अगर वो नहीं है, दूसरे हैं, तो भाई वहाँ पे ठीक है, तुम अपना रिलैक्स होके, कई तो बीच में जो बीड़ी बूढ़ी पीने वाले वो बाहर जाके बीड़ियाँ भी पी के आ जाते हैं, बैठ के आराम से चाय पीते हैं जब उनका दिल करता है। यहाँ पे जो 15 मिनट तुमको मिले हैं या आधा घंटा मिला, उसी में वो काम करने सारे, उसके अलावा 1 मिनट भी करोगे तो तुम्हारा टाइम कट हो जाएगा। ये क्या है? ये क्या प्राधीनता नहीं है? और ये सिस्टम है। जब यहाँ सिस्टम में घुसो तब पता चलता है ना। बताएगा कौन? अच्छा बताते रहो, लोगों को मूर्ख बनाते रहो। वो मूर्ख इन्होंने पहले से बनाया हुआ है, और उसमें जब हम जैसे आते हैं भारत से, तो वो भी बस अच्छा। तो
अब अच्छा भी बताओ और बुरा भी बताओ। अच्छा कुछ नहीं, अच्छा यही है, प्रकृति बहुत अच्छी है, साफ सफाई है। कुछ सिस्टम जो है ट्रैफिक के थोड़े बहुत वो सही है, बस बाकी कोई सिस्टम नहीं है यहाँ पे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर आपको। खैर, नमस्ते। ठंड लग रही है अभी तो, टेम्परेचर तो सही है, मतलब सही मीन्स कि इतना भी ज़्यादा डाउन नहीं है, 18 डिग्री है, लेकिन ठंड लग रही है। ठंड मुझे बाहर कार के अंदर गर्मी सी हो रखी है तो ठीक है, बाकी बाहर ठंडा है। चलो भाई, चलिए। ओम नमः शिवाय। मंडे तो मंडे को तो काफ़ी रश था आज तो, बस ये शुरू हो गए अब ऐसे इलेक्ट्रिक स्कूटर जो ये छोटे छोटे से, ये बढ़िया है। ये तो मैं कह रहा हूँ, ये जो है ना पहाड़ों में यही चलने चाहिए। गांव में क्या, शहरों में भी बड़ी बड़ी सड़कें तो बनाओ ही मत पहाड़ों में ना बड़ी बिल्डिंगें बनाओ, ना सड़कें बड़ी बनाओ। मतलब प्रकृति का नुकसान बिल्कुल कम से कम हो, इस तरह से काम होना चाहिए। अरे भाई क्यों स्लो हो गया? हीरो बाहर ही है, भौंक रहा है। अब इसको देखो, ये कहाँ है? और ये ना कार्टून जो है, कितनी मोटी लकड़ी लेके बैठा हुआ, देख लो। खेलने के चक्कर में इसके लेके खेलेगा अब ये मेरे साथ। है इसका हिसाब किताब कोई? इसका हिसाब किताब है, पूरी तरह से वेट कर रहा हो। देखो निगाहें देखो उसकी, पूंछ देखो, पूंछ। अबे क्या है? चल आजा, बस बहुत है। और सच में ये दिखाता हूँ है ना थोड़ा, ये देखो पत्ते, ये चेरी के तो नहीं आए यार अभी, इस पे नहीं आए, लेकिन इस पे आगे और उस पे भी आने वाले हैं। इस पे आगे देखो कितने ज़्यादा आगे हरे, और इस पे आने वाले हैं। ओ देखो ऊपर से कैसे कोपले से निकल गई साइडों से। ये देखो क्या पागल हो जाता है। बाप रे बाप रे बाप रे बाप रे बाप रे। चल बे बस, कितना भाग रहा है। चल बस आजा। इतना भाग रहा है क्यों? मैं इतना क्यों भाग रहा है? इतना क्यों भाग रहा है?